समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 3 दिवसीय किसान मेला का हुआ आयोजन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेला के मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के प्रसार उप महानिदेशक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विज्ञान को एवं किसानों को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें कई बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देर से गेहूं की बुआई होने पर प्रति हेक्टेयर 5 से 10 क्विंटल उत्पादन में कटौती होती है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान नवंबर के प्रथम सप्ताह में गेहूं की बुआई करते हैं, जहां उत्पादन 35 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है, लेकिन बिहार के किसान ज्यादा उर्वरक डालने के बावजूद भी पंजाब एवं हरियाणा के मुकाबले उत्पादन नहीं ले पाते, जिसका मुख्य कारण यह है कि पुरानी प्रजातियों की खेती अभी भी किसान कर रहे हैं। मौके पे विशिष्ट अतिथि नाबार्ड के जनरल मैनेजर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने मेला का उद्घाटन फीता काट कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नाबार्ड के द्वारा कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। नाबार्ड के द्वारा स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन सहित कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो किसानों के हित में एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश में है। बिहार में 5,000 करोड़ रुपया नाबार्ड विभिन्न बैंकों को कृषि एवं किसानों के विकास के लिए दे रही है। कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि के अवशेषों से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जिसका अनुसंधान विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दरमियान प्रवासी मजदूरों के लिए कई रोजगार के अवसर विश्वविद्यालय में जुड़े हैं, जिसमें 7 तकनीकी जो कृषि अवशेष पर है वह काफी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि बिहार में 33,000 हेक्टेयर में केले की खेती होती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 4,000 पौधे होते हैं। 100 पौधों से लगभग 5 से 7 लोग रोजगार मुखी हो सकते हैं। इसी तरह अरहर के डंठल जो जलावन के काम में आते थे, उससे अब अगरबत्ती, कैलेंडर एवं आगामी में टूथब्रश भी बनाने की परियोजना है। कृषि के अवशेषों का उचित प्रबंधन कर हम रोजगार पा सकते हैं। उन्होंने किसानों को सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित तकनीक में कोई समस्या हो तो किसान सुझाव दे सकते हैं। मौके पर मंच पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर बीपी सिंह, मेला आयोजन सचिव डॉक्टर ब्रिजेश शाही, डॉक्टर आर.के. तिवारी, निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर एम.एस. कुंडू, कृषि अधिष्ठाता डॉक्टर के.एम. सिंह सहित वैज्ञानिकों ने अपना सुझाव इस मौके पर रखा। मौके पर दीप प्रज्वलित भी किए गए एवं किसान डायरी, किसान पत्रिका एवं कई पत्रिकाएं का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। मंच संचालन डॉक्टर पुष्पा सिंह ने किया। क्राइम खबर के लिए समस्तीपुर पूसा से दीपक शर्मा के साथ योगी रामजी कुमार और कैमरामैन धर्मेंद्र राठौर की रिपोर्ट। खबर से आज इसके बारे में जानना चाहते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैं आकाशदीप माइक्रोमेटिक। सर, ये क्या है? ये ड्रोन है जी। इसका क्या कार्य है और इससे क्या लाभ मिलता है? ये आपको खेती के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इससे हम लोग ना दवाई का छिड़काव करेंगे। इससे हम लोग किसी तरह का कीटनाशक है तो उसका छिड़काव करेंगे, कुछ हर्बिसाइड। जी, इसका नाम सब क्या होता है? इसका ड्रोन है, ड्रोन कहा जाता है। ये बैटरी से चलने वाला है और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो किसान भाई जो हमारे लोग खेतों में जाकर दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो मैनुअली करते हैं। आगे चल के जब ये टेक्नोलॉजी लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा। इससे किसानों को सबसे बड़ी फायदा ये होने वाली है कि इनको इनके स्वास्थ्य का लाभ है। इसमें खर्च इनका। ये इलेक्ट्रिक पे चलती है सर? ये बैटरी ऑपरेटेड। ये बैटरी जीपीएस भी है इसमें जीपीएस है। इसमें 2 रडार लगे हुए हैं। क्राइम खबर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। रामजी कुमार, क्राइम खबर से। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कामेश्वर शर्मा है। मैं वर्तमान में थाना अध्यक्ष पूसा के पद पर पदस्थापित। सर, ये मेला लंबे समय से यहाँ होता है, हर एक साल होता है। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की होती है। इसमें किस तरह की व्यवस्था आपने? मैंने यहाँ विधि व्यवस्था को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखने का प्रयास करूंगा। मेरे पास में जो संसाधन उपलब्ध है उनका भरपूर प्रयोग करूंगा और यहाँ बिल्कुल मेरे समझ से तो परिंदा पार नहीं पाने दूंगा मैं किसी शर्त पर। सर, कोरोना को लेकर के क्या इंतजाम है? देखिए, यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंस पर ख्याल रखा जाएगा और सोशल डिस्टेंस क्योंकि हमारी यहाँ विधि व्यवस्था की ड्यूटी होती है, मैं विधि व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ने नहीं। जी सर, धन्यवाद। तरह इस वर्ष भी किसान मेला का आयोजन कर रहा है और मुझे खुशी है कि मीडिया के सहयोग से और स्वयं माध्यम से हम बहुत ढेर सारे किसानों तक पहुंच पाए हैं। और इस बार किसानों की न केवल हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो एरिया थे वहाँ से, बल्कि और भी डिस्ट्रिक्ट से, रोहतास, सहरसा, नालंदा, वहाँ से भी किसान आ रहे हैं। और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत, उसी पर हमने थीम रखी है कि आत्मनिर्भर गांव और
जब हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा तो हमारा भारत भी आत्मनिर्भर होगा, और गांव जब आत्मनिर्भर होगा तो हमारा किसान स्वाभिमानी होगा। इस समय जो चल रहा है कि नहीं, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए, ताकि हमारा किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सके और वो एक स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सके। और इसमें मेरा पूरा सीधा यही कहना है कि केवल उसकी प्राइस बढ़ाने से नहीं होगा किसान का फ़ायदा, क्योंकि उससे फिर बाकी जनसंख्या को परेशानी होगी। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम किसान की जो लागत है उसको हम कैसे घटा सकें, और साथ ही साथ उसके कुछ एक चीज़ों की हम यूटिलाइजेशन दिखा सकें। और इसीलिए इस बार का हमारा एक और, जो पिछली बार भी था और इस बार उस पर और ज़्यादा है, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। जो हमारे एग्रो वेस्ट हैं उनको कैसे हम यूटिलाइज करके किसान की आमदनी बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हमारा 2-3 स्टॉल्स हैं उसके ऊपर दी जाएगी। पिछले दिनों सुखेत में, मधुबनी में जो हमने करके किया है, उसमें भी कि किसान जिस गोबर को या घर के कूड़े को, बल्कि मैं कहूँगा जिसको वो फेंकता है, उससे यूटिलाइज करके हम उस वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। उसको जो है 2 महीने में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, जो कि फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उज्ज्वला कार्यक्रम है उसमें सहयोग करेगा। तो इसी तरह हमारी अन्य जितने हैं, मशरूम के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा जोर है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे मशरूम के निकल रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो बात हो रही थी केवल मशरूम का प्रोडक्शन करना, उसकी मार्केटिंग कर देनी है फ्रेश की। हमने ये कहा नहीं, फ्रेश की मार्केटिंग करने में अगर परेशानी होती तो ये प्रोडक्ट आप उससे विकसित कर सकते हैं। इसी तरह जैसे एक ज़माने में बिहार में चीनी उद्योग बहुत बड़ा था, धीरे धीरे कुछ कारणों बस वो ख़त्म हो गया है, काफ़ी अच्छी हालत में नहीं है वो। तो हमने ये कहा जहाँ पे शुगर मिल्स नहीं है वहाँ पे किसान गुड़ बनाए, और नॉर्मल गुड़ बनाने से काम नहीं चलेगा, गुड़ की वैल्यू एडिड चीज़ें हम बनाएं, जो छोटे छोटे चॉकलेट स्टाइल में बना के, और उसमें गिलोय, अजवाइन और बाकी अदरक वगैरह मिला के एक अच्छी क्वालिटी का गुड़ बना सके। जैसे बच्चा जा रहा है इस तरह, उसको इतना बड़ा गुड़ का ढेली देके तो नहीं खाएगा वो, लेकिन उसको अगर इतनी बड़ी एक चॉकलेट मिल जाए तो उसे चुभलाता हुआ निकल जाएगा। वो 120 रुपये किलो बिक रहा है हमारा गुड़। तो इस तरह हम वैल्यू एडेड दे रहे हैं ताकि किसान अपनी आमदनी बढ़ा सके। एक चीज़ और